बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा। ये बिल्कुल ओरिजिनल आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में है और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 7 किलो गाजरें ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश किया और इनको मैंने इसके ऊपर से रफ स्किन इसकी उतार दी और फिर इसको वॉश करके मैंने इसमें ये चॉपर मशीन से गाजरें सारी की सारी मैंने चॉप कर ली हैं, इनके कद्दूकश कर ली हैं। और ये बहुत जल्दी मेरा काम हो गया था और बड़ी फ़ाइन मेरी ये तैयार हो गई हैं। मैंने इसको बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया। आप भी मेरी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ें इसमें डालते हैं। ये मैंने ली है मलाई घर की जमा हुई तकरीबन आधा किलो ये थी मेरे पास, ये मैंने शामिल कर दिया। और इसके साथ ही मैंने ये उबला हुआ मलाई समेत दूध है 2 गिलास बड़े भर कर, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 2.5 गिलास हैं ये, बस इतना इनफ है क्योंकि हमने मलाई डाली है, इसमें भी दूध शामिल है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आंच पर पहले रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तकरीबन आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए और इसमें बहुत अच्छी सी स्टीम बनना शुरू हो चुकी है। अब हम गाजरों को ऊपर नीचे हल्का सा कर लेंगे और इवनली इसको कर फिर ढक्कन देकर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको पकते हुए आधा पौना घंटा मज़ीद हो गया है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। दूध रिड्यूस हो गया है, गाजरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम चीनी भी साथ ही शामिल कर देंगे ताकि इसने भी जितनी पानी छोड़ना है एक बार में ही ये सारा पानी खुश्क हो जाए और हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर सकें। ये देखिए मज़ीद आधा घंटा मैंने गुजार लिया है और पानी सारा खुश्क हो चुका है, दूध खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें देसी घी डाल लेंगे। जो मज़ा देसी घी से बनता है, अब वैसे तो आप डालडा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें देसी घी डालूँगी। आधा पाव मैंने इसमें देसी घी डाल लिया, चम्मच भर कर मैं डालूँगी आधा पाव के करीब। और इसको अब हम भूनना स्टार्ट कर देंगे। इसका पानी जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी खुश्क हो जाएगा और ये घी हल्का हल्का छोड़ना शुरू कर देगा। माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए और ये देख सकते हैं इसने घी छोड़ दिया और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और बहुत अच्छा सा भुन गया है। इसको मज़ीद थोड़ी देर हम और भुनेंगे और इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल कर देंगे। आधा पाव मैंने बादाम लिए हैं और इनको मैंने भिगो कर छील लिया। खोया लिया मैंने 1 किलो और ये भी हम इसमें अभी शामिल करेंगे। हलवे की आंच मैंने बिल्कुल कम कर दी है। इसमें बादाम और खोया हाथों की मदद से चूरा कर के आप इसमें शामिल कर दीजिए। जब हम इसमें ये शामिल कर देंगे बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और इसमें यकजान कर लीजिए, यानी कि इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए, गाजर के हलवे के साथ ये बिल्कुल सेट हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है और ये साथ साथ हमने मज़ीद और थोड़ा सा भून लिया और तैयार हो चुका है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और इसमें डाल लीजिए आप गाजर का हलवा। थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेते हैं। खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे और माशाल्लाह टेस्ट भी लाजवाब इसका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम इसके ऊपर बॉयल एग्स की स्लाइस कर लिया मैंने, वो हम सजावट के लिए डाल देते हैं। और माशाल्लाह से गाजर के हलवे के ऊपर बॉयल एग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।